गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। आजकल गांव में तो सब बढ़िया ही बढ़िया है। और अभी शाम का टाइम है। अभी ना तन्नुआ में जा रहे हैं थोड़ा ऐसे ही घूमने टहलने घूमने टहलने। और अभी हमने ना यहाँ पे से अपनी जो है पोस्ट ऑफिस की कुछ पासबुक वगैरह है वो भी लेनी है किसी से। और उसके बाद हम जाएंगे आछीकुंड, मतलब जो हमारा स्कूल है ना वहाँ तक जाना है हमने। और वहाँ थोड़ा तन्नू का काम है, कुछ काम है ना, पता नहीं सामान लेने मैंने। हाँ, इसमें कुछ सामान वामान लेना। मैं तो ऐसे घूमने आ रखी हूँ बस। वो करेंगे। सुप्पू पीयू प्रीति के पास में है। प्रीति उनको लेके आएगी घुमाने, लेकिन वो आगे तक नहीं जाएंगे, वो यहीं हेलीपैड तक आएंगे और फिर वापस चले जाएंगे। बाकी मैं थक गई हूँ। ये रहा घनियाल देवता जी का मंदिर। जय हो घनियाल देवता। यहाँ पे हमारे गांव के बच्चे लगे हुए हैं खेलने में। और बस भी आ गई हमारी। बस जल्दी आ जाती है क्या? तो घनियाल गाँव कुछ ये रहा, कुछ यहाँ नीचे है, कुछ ये है, कुछ इधर है और कुछ हम उस साइड के हो गए। तो इस तरीके से घनियालदार गांव पूरा फैला फैला गांव है। कुछ बच्चे यहाँ पे जो है हिस्सा खाने जा रखे हैं। तो हाँ भाई तन्नू, इधर तुम्हारे गांव में पूरी जो है धूप चली गई है। और वो उधर मेरे घर में देखो धूप है सामने पे। हमारे घर में देख रहे गाइस, हमारे घर चल दी। क्यों क्यों लेके जाऊँ मैं तुझे अपने घर? ऐसे ही सुद्धी। चलो मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। ऐसे क्यों लेके जाओ यार? हमारी साइड में अभी पूरी धूप है, लेकिन वहाँ धूप लगती भी बहुत लेट है। वहाँ पे ऐसे ही लगती है 10, 11, 12 बजे लगेगी वहाँ पे धूप। फ़िलहाल तो वहाँ जाने का कोई प्लान है नहीं। वहाँ मैं तब जाऊँगी जब वहाँ भी पूरी पलटन आ जाएगी, तब जाएंगे वहाँ। ये पूरे हमारे गाँव में जो है धूप चली गई है। वैसे देखा जाए तो मुझे ना अपना गांव सबसे सेट जगह पे लगता है ना। मतलब पूरा गांव एक साथ दिख जाता है, बस हम थोड़ा सा अलग हो गए उधर, वरना पूरा गांव इधर सही है ना। अब व्यू भी अच्छा है हमारे गांव का। लेकिन अगर वैसे देखने की बात की जाए तो हमारा घर सबसे अच्छी लोकेशन पे है। वहाँ पे से ना इधर का ये पूरा एरिया दिख जाता है। ये हमारे गाँव की कुछ दादियाँ नहीं होंगी मेरी, ये सासू होंगी, तन्नू की होंगी ये दादियाँ। ये आ रहे हैं घूम घाम के यहाँ से। और मेरा ना मेन प्रॉब्लम यही है कि मैं जैसे ही मतलब अपने घर से निकलूँगी और अगर मैं इस साइड आई, मतलब ये गांव साइड में आई और फिर इधर कोयली साइड, मतलब अपने गांव की साइड में आई, मायके साइड में, तो फिर जितने लोग मिलेंगे मुझे सबके पैर छू छू के पड़ जाना पड़ता है। चाची तो ही नहीं। सही बात है, मुझे ऐसे ऐसे ही जाना पड़ता है। क्योंकि इधर से मुझे ये मतलब सारे ससुराल वाले भी मिल जाते हैं। ये गांव ख़त्म होगा तो इधर मायके वाले शुरू हो जाते हैं। क्यों गई था पास में भी। सही बात है यार। और मतलब मुझे ऐसे लगता है गाड़ी से भी निकलेंगे ना तो फिर मुझे रुक रुक के सुरजीत तो मेरे साथ इरिटेट हो जाता है कि अगर तूने मेरे पर कहीं पे भी रुकने के लिए बोला ना कि रुक रुक, उनको प्रणाम करके आती हूँ, इनको प्रणाम करके आती हूँ, तो कि मैं रुकूंगा नहीं। और मेरा यही सीन है, अगर मैं अकेली होंगी तो तब तो मुझे रुक रुक के जाना ही पड़ता है। क्योंकि सारे लोग जो है अरे प्रियंका गाड़ी से ही आवाज़ देंगे, अरे प्रियंका, तो फिर उतरना पड़ता है ना। तो यही दिक्कत होती है, इसीलिए मैं इस साइड नहीं आती हूँ। मुझे उस साइड जाना ठीक लगता है। वहाँ ज़्यादा कोई जान पहचान के है नहीं, मतलब पहचान की क्यों नहीं है, अपना ही गांव का एरिया है सारा। लेकिन ऐसा है कि साइड नहीं इतना मतलब नहीं ऐसे करके। तो बस ये समस्याएं हैं गाइस हमारे साथ में। बाकी अभी तो देखो आगे आगे कितने लोग मिलते हैं और ऐसे झुक झुक के जाना पड़ेगा। फ़िलहाल चलते हैं। आ गई हूँ मैं अपने गांव साइड में। यहाँ से घनियालधार की सीमा ख़त्म हो गई और हमारे गांव की सीमा शुरू हो गई, मतलब मेरे मायके की सीमा। हाँ बस यही है। और सच बताऊँ ना, जब से शादी हुई है तो मैं अपने जो गांव है हमारा, मतलब मायके वाला, उसमें मेन गांव से होते हुए अभी तक शायद 1 या 2 बार आई होंगी, मुश्किल से 1 या 2 बार। वरना मैं गांव की साइड कभी गई नहीं हूँ। मैं मिस भी बड़ा करती हूँ लेकिन, और मिस भी करना क्या है अब, क्योंकि गांव में जो चीज़ें पहले थी वो है नहीं। हमारे जो मतलब मेरे मायके साइड का गांव है, वहाँ पे पलायन कुछ ज़्यादा ही हो गया है। लोग बहुत कम हैं गांव में, होंगे भी तो मतलब अब बुजुर्ग लोग ही हैं। ऐसे बच्चे तो कोई नहीं है। हमारे यहाँ से सिर्फ 2 बच्चे हैं जो गाँव में रह रहे हैं बस। चाची दादी को यहाँ पे। तो
आ गए हम थोड़ा देर, कितनी देर, 15-20 मिनट वहाँ पे गप्पे मारने के बाद हम आ गए हैं आगे। और अभी देखते जाओ मतलब आगे कितने सारे लोग मिलेंगे, क्योंकि उधर मेन अभी दुकान में बैठे होते हैं लोग इस टाइम पे, शाम को घूमने जाते हैं इस वजह से। और दादी वहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि सही बात है आजकल ना मतलब ये जून का ही टाइम है जिसमें गाँव में सारे लोग दिख रहे हैं, चाहे 2 मिनट के लिए दिख रहे हैं लेकिन दिख रहे हैं। जो सालों साल नहीं दिखते वो आजकल दिख जा रहे हैं। तो गांव के जो थोड़ा सा बुजुर्ग टाइप के लोग हैं उनको होता है कि वरना तो सबके दरवाज़ों में ताले लगे हुए हैं कि कोई दिखता नहीं है। तो दादी वहाँ पे थोड़ा सा बेचारी इमोशनल हो गई थी। बाकी कि तन्नू जी सोच रही होंगी कि आज तन्नू बोल रही है चाची हमने अभी वहाँ भी जाना है, कि आज जाना है कि कल जाना है। और मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे ना ब्लॉग भी अपलोड कर दूँगी, लेकिन वो ब्लॉग एडिट पूरा नहीं हो रखा है और ऐसे मैं डाल नहीं सकती। देखना भी क्या करते हैं, और टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के एडिट करूँ और फिर उसको अपलोड करूँ, क्योंकि वो मैंने आधा कर रखा है, आधा बाकी है। आपके दादा मिल गए आपको तो? दादा मिल गए तो दादा वही बोलेंगे अबे कह देना है तो घर, फ़ोन कौन करेगा, बताएगा कौन। बोलेंगे अरे दादा ऐसे हो गया, तब पड़ेंगे एक टपैक। वैसे हमारे घर में काफ़ी रौनक लग रही है, तो मुझे लग रहा है कि कोई आ रखा है शायद घर में ऊपर, यहाँ से देख सकते हैं। चुनु मुन्नू, ओए चुनु मुन्नू किसका है चुनु मुन्नू। ये हमारे ताई जी भी मिल गए यहाँ पे आगे पे, पर ताई तन्नू मुझे गुस्से से देख रही है। तन्नू कह रही है कि भाई साहब रिश्तेदारी ख़त्म नहीं हो रही चाची की यहाँ, आज मिलने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बाकी गाइस अभी हमारे पास 2 रास्ते हैं, ठीक है। एक है ये रास्ता, इधर से हम जाएंगे दुकान की तरफ, इधर से जाऊंगी मैं अपने घर की तरफ। तन्नू मैं अपने घर जा रही हूँ। तू जा ले दुकान तक, मैं ज़रा चाय पानी पी के आती हूँ ऊपर से। तू जा भाई, तू अपना काम करेगी, तुझे क्यों लेके जाऊँ मैं अपने घर, क्यों लेके जाऊँगी मैं अपने घर तुझे। गाइस देखिए ऐसी लड़की कहीं जो सिर्फ ससुराल जाने के लिए खुश होती है, मायके जाने के लिए कोई खुशी नहीं है। वरना पहले के ज़माने की जो क्या होती है बहुएं होती तो वो अब तक सुरग जाती यहाँ पे कि चलो थोड़ा मायके से जो है एक चाय की घुटाक पी के आती हूँ। लेकिन हम संस्कारी बहू हैं, हम सिर्फ हम सिर्फ ससुराल जाते हैं, हम मायके नहीं जाते हैं, ठीक है। ये हीसर देखो कितनी सारी हीसर लगी हुई है, लेकिन तनु अभी टाइम नहीं है। चल बेटा चल 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 चल, कोई अभी आगे और भी लोग मिलेंगे, उनको भी प्रणाम करते हुए जाना हमने। अभी बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं। ये हमारे पूरे गांव के पलटन यहाँ पे बैठी हुई है, तो इनसे मिलना हो गया है। तन्नू जी का मुंह बना हुआ है। आ गए भाई, दुकान आ गए। तन्नू मैडम ने खिलाया है मुझे, ये क्या बोलते हैं इसको, नारियल का गोला, लड्डू। हाँ, और टकाटक लिए हैं तन्नू जी ने। अभी हम चलेंगे अपने स्कूल में थोड़ा सा। बंद करियो। क्यों? देखना। अरे ये कब से हो गया? तो ये अब ना ताले लगाने लग गए स्कूल में, पहले हमारे टाइम पे तो नहीं लगते थे। हम इससे घूम के होके जाएंगे, अंदर पर जाएंगे। और ऐसे होते हैं जिद्दी लोग। आ गए हम स्कूल के अंदर। वहाँ पे उन्होंने बदमाश है। वहाँ पे ना उन्होंने ताला लगा, पता नहीं अब लगा रहे हैं ताला भी। हमारे टाइम तो ऐसे रहता था, बच्चे आते थे खेलते थे यहाँ पे प्लेग्राउंड में। स्कूल दिखाऊं? दिखाती हूँ आज ज़रा। यार नहीं बनी। अच्छा लगता है वैसे, अगर मेरे साथ सुरजीत आता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। तन्नू के साथ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो बाद में जब हम स्कूल से निकल गए ये तब आ रहे हैं स्कूल में। अब बस थोड़ा सा ये बदला है कि इन्होंने ना ये स्कूल मतलब बिल्डिंग चेंज कर दी है, बाकी क्लासेस उन्होंने सेम रखी हुई हैं, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ सेम था, इसमें पढ़े हुए हैं हम लास्ट टाइम जब 12th में थे। तो ये अभी तो उन्होंने वो है, ये क्या लिखा हुआ है, कक्ष संख्या 4। ये 4 कहाँ से आ गया यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है, ये 6 से तो शुरू होता ही है। अच्छा वैसे ही रखा होगा ना। तो इसमें होते थे हम, यहाँ से हम जाते थे। और उस टाइम पे ये पुरानी बिल्डिंग थी, लेकिन अभी इन्होंने नई कर दी है। यहाँ अंदर बेचारे हमारा स्कूल, हमारे टाइम पे तो इन्होंने हमें ऐसे पुरानी खंडर बिल्डिंगों में रखा, वो 3 वाला वो था इसमें। लेकिन अभी देखो जरा स्कूल का पूरा हुलिया चेंज कर दिया है। यहाँ पे सरस्वती स्टेज हुआ कर, स्टेज कहाँ गया अब? अच्छा वो कर दिया स्टेज उधर। हमारे टाइम पे पहले यहाँ पे स्टेज हुआ करता था, यहाँ पे मतलब वो जो भी होता था। ये टंकी कितनी छोटी सी लग रही है, अब छोटी हो गई कि लग रही है, शायद इन्होंने वो कर दिया ना इसको। नहीं ये नई बनी शायद यार, इतनी छोटी थोड़ी नहीं थी, अब मैं ज़्यादा लंबी हो गई। तो वह टाइम अगर मैं ज़्यादा भी रह लो तो ये था तो नहीं रह लो कि मैं वहाँ बैठी तो पानी पींद रह लो। सच कहूँ तो यार मतलब स्कूल को देख के पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वो मतलब
ऐसे ही पानी पीने के बहाने उधर से आते थे हम, घूम घाम के आराम से आएंगे और टहलते टहलते। ये केमिस्ट्री की लैब हो गई, वो ऊपर फिज़िक्स की थी, और इधर ये हमारी क्लासरूम थी। इधर से घूमते घूमते हुए टहलते टहलते हम पानी पीने यहाँ तक आते थे। वॉशरूम उधर पीछे हुआ करते थे, इधर से घूमते हुए जाना था आराम से घूमते घूमते। अब उधर बना दिए, पूरा चेंज कर दिया ना, बस ये क्लास चेंज नहीं करी उन्होंने। वाह, खुश हो गई मैं इस क्लास को देख के। ये हमारे पीछे पीछे ना, इनको भी थोड़ा हिम्मत मिल गई, ये भी आ गए खेलने बच्चे। ये बिल्डिंग भी बाद में बनी, नहीं ये नीचे की बिल्डिंग बनी हुई थी सामने वाली। जब मैं 6 में आई थी तो मैं वहाँ आई थी इस वाली क्लास में। ये जो नीचे वाला है ना उधर, फिर उसके बाद उसमें गए थे, वो 8th में गए थे शायद उधर हम। फिर ऐसे घूमते घूमते 9th का याद है मुझे, 9th में इसमें आई थी। अब मैं 9th में इसमें आई थी, 10th इसके बगल में आई थी। ऐसे ऐसे बहुत सारी यादें हैं। फिर बाद में बनी थी फिजिक्स लैब, लेकिन हमारे टाइम पे थी ये। इधर भी हमने काफ़ी तफरी मचाई है। इधर तफरी मचाई, वाली में नहीं मचाई क्योंकि ये जो सर थे वो थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, तो इधर नहीं मचाई। बाकी इधर तो नहीं, वो कंडारी सर। बाकी इधर तो भाई साहब सही है इधर। और फिर इसके नीचे वाली जो क्लास है इसमें तो वहाँ से आती थी मैं ऊपर से। अब तो ये रोड की वजह से थोड़ा टूट गया ना, तो वहाँ से देखती थी मैं। ओ बेल बज गई, फिर दौड़ के, इतना भयंकर दौड़ के आते थे ना इसमें। लास्ट टाइम मतलब जब 5 मिनट बजते थे तब मैं वहाँ से आती थी, अपने घर से निकलती थी यूँ दु करके नीचे। हाँ, हम बहुत सबसे लेट, सबसे नज़दीक का गाँव था, और मैं और मेरी हाँ नहीं छोड़नी है बदमाशी। अरे और एक बार तो मैं बताऊँ हम क्या करते थे, कई बार हम क्या करते थे कि 5 मिनट से भी कम होंगे, अब मैं अपनी फ्रेंड को आवाज़ लगाऊंगी आजा आजा, तब वो आती थी नीचे अपने घर से। फिर उसके बाद भाग भाग के, मतलब हम में सब भाग के आए, हम भाग के मतलब कि कुत्ते वाली रेस होती है ना जो, वो दौड़ के आते थे। और एक दिन क्या हुआ कि हम लेट हो गए और मैं वहीं पे रुक गई, और एक सर आ रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि वो जो हमारे यहाँ ना ज़्यादा स्टाफ बाहर का था, यूपी साइड और इस साइड का था, तो वो यहीं रहते थे, उन्होंने रेंट पे यहीं रूम ले रखे होते थे। और वो आ रहे थे अपने रूम से कि यहाँ पे क्यों खड़ी है। मैंने कहा सर लेट हो गए, और मैं पहले से ही, मेरा नेचर थोड़ा सा उस टाइप का था, मतलब धड़ धड़ वाला। मैंने कहा लेट हो गई तो चल की, मैंने कहा नहीं आ रही हूँ मैं मैं यहीं पे रहूँगी जब तक पूरा वो ख़त्म नहीं हो जाता, प्रेयर ख़त्म नहीं हो जाती, मैं वहीं पे रहूँगी। सर आगे आगे मैं वहीं पे रही, खौफ नहीं था अब मैं। उसके बाद गए स्कूल। हाँ स्कूल आई, फिर मैं स्कूल आई। एक बार और क्या हुआ, जैसे कभी प्रेयर करने का मन नहीं किया कि कौन जाए, जैसे मन नहीं किया कि छोड़ो आज नहीं जाना, तो वहीं चुपचाप बैठ जाना था अंदर रूम में ही। और एक दिन सर आ भी गए थे कि क्या हो गया, मैंने मुझे लगा सर आ गए, मैंने ऐसे सर नीचे कर दिया क्या हो गया कि मैंने कहा सर तबीयत ख़राब हो रही है। बच गई थी उससे, बच जाते थे। वैसे हमने पढ़ाई पे बहुत कम मार खाई है, मतलब ठीक थे, सही थे उस हिसाब से पढ़ाई के लिए, लेकिन शैतानी पे जो मार खाई है, शैतानी पे बहुत मार खाई है, डंडे बहुत पड़े हैं शैतानी पे। कभी किसी के साथ वो मतलब कुछ कर लिया, या क्लास में कुछ हुड़दंग मचा रहे थे, कभी कुछ, इन चीज़ों में मार ज़्यादा पड़ी है। ये भी यहाँ पे याद कर रही हैं कि ये मेरी क्लास है, पर इन्होंने ये कक्ष संख्या 4 ऐसे क्यों लिखा हुआ है। चल आजा ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या है इधर, कुछ नहीं है ऊपर, बस ये ख़त्म कहानी। मैं पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। तन्नू को तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन मेरा तो हो गया यार। पूरी बिल्डिंग बदल गई, हम बदल गए, हमारा साइज़ बदल गया, हमारा और अभी हमारा खोपड़ा भी बजने वाला था ढंग से, बच गए थोड़ा। सबसे पहले ये गेट होता था, जब ये वाला गेट नहीं बना था तो इस रास्ते से आते थे। और मैं बताती हूँ हम लोग क्या करते थे, हम नहीं, ये सारे स्कूल के बच्चों ने, मेरे दी लोग, भैया लोग, सब। ये जो नीचे दुकानें दिख रही है ना, यहाँ से एकदम से नीचे कूदना था और दुकानों में चीज़ लेके आनी थी। उठा बैड मैनर्स, उठा के लेके जाएगी, आगे वो डस्टबिन रखे हैं उसमें डालेगी, ठीक है। हाँ ऐसे लोग तुम देहरादून के आए हुए लोगों, खा के यहाँ हमारी सड़कों में डाल रहे हो। हमारी सड़क नहीं है ना। हाँ देहरादून वाले लोगों, हमारे पहाड़ों को गंदा करोगे। उनको पनिशमेंट मिली है, उसने अपना एक रैपर फेंका, उसके बदले मैंने उसको एक और उठवाया लोगों का भी उठवाया कि उठा वहाँ से, वो देख रखे हुए वहाँ पे डस्टबिन, उसमें डाल के। गुड गर्ल, जाओ बेटा जाओ भागो,
और अंधेरा काफ़ी हो गया है, घर में डांट पड़ेगी तो वो अलग। यस हाँ फ़ोटो खींचो फ़ोटो बेटा मैं तब खींची चाहिए थी जब तूने वो रैपर वहाँ ज़मीन में फेंका था। गंदी बच्ची, अब से फेंकेगी कभी भी कहीं भी। हाँ तो गाइस मायके की सीमा को बाय करते हुए ससुराल की सीमा में पहुंचते हुए और इसके बाद का क्लिप आएगा घर में पहुंचते ही गाली खाते हुए, क्योंकि रात हो गई है बहुत ज़्यादा। मुझे अब ऐसे लग रहा है कि ना कल से जो है घर वाले तन्नू और मुझे साथ भेजना बंद कर देंगे, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं लेट लेट आएंगे, आराम से घूमते घामते टहलते टहलते। ना मैं इनको पढ़ाने बैठी हूँ, ये बड़ी मैडम जो है इनको सिर्फ ढलता सूरज ही पढ़ना है। क्या है वो तेरी पोयम, ढलता सूरज क्या है? अच्छा कौवा काला इसको ना हमेशा कौवा काला पढ़ना, कौवा काले क्या, तो इसको ना कौवा काले के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ये मैथ्स नहीं खोलेगी, इंग्लिश नहीं खोलेगी, कुछ नहीं खोलेगी। इसको इतना सारा होमवर्क मिला हुआ है, इसके स्कूल जैसे स्कूल लगेगा वैसे इसके पेपर भी है, ठीक है, पर इसको वो नहीं पढ़ना है, इसको कुछ नहीं पढ़ना है। इसको यहाँ पे ये कुछ लिखना है, इसमें ही इसको लिखना है, इसमें ही इसको ड्राइंग करनी है। ड्राइंग ये देखो ये ड्राइंग, ठीक है, नहीं चाय नहीं पीऊँगी मैं। और तन्नू मैडम का जो है इनको मेरे से काम करवाना है, तो आज के लिए मेरे से काम करवा रही है। क्यों भाई? जल्दी जल्दी आहा आहा आहा, इस महारानी को जो है इसमें ही लिखना है, तो इतनी मेहनत जो इसमें कर रही है उसको अपनी नोटबुक में करना। सुपू इसमें क्यों कर रहे हो, इसमें क्या है? दो बुक दो पीयू। काला कौवा अगर हो गया होगा तो टेबल याद कर ले 2 की। आप भी कर लो, ये पेन इधर दो, ये दीदी का लिखने का है। फ्रेंड्स बस अभी हम आ गए हैं रूम में। तन्नू जी आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं लटका हुआ है, हाय करो। हाय, मैं इसका जूस पी रहा हूँ। किसका जूस पी रहे हो? क्या है ये? चिली। चिल्ली है ये गाइस, इसका नाम चिल्ली है। चिल्ली है, लीची किसको बोलते हैं फिर? उसको। तो आप तो चिल्ली बोल रहे हो। चिल्ली बीन्स क्या होता है? जो हम खाते हैं। जो हम खाते हैं। और इसकी हालत देखो जरा आजकल इतनी, मतलब ये पूरे दिन की, आज दिन में इतनी तेज धूप थी ना, ये तब भी खेलने पे लगी हुई थी। और तनु जी कैसे लगा तब तुम्हें? आज तुम इतने टाइम बाद कहाँ, 2-3 महीने बाद ही तो जा रही थी स्कूल में। सालों बाद तो हम गए थे स्कूल अपने। बाकी बस ब्लॉग को एंड करते हैं। रात के 11 बज गए हैं और 11 बजे तक हम क्या कर रहे थे? नेट की खोज में थे बाहर मैं वहीं पे आंगन में घूम रही थी, ये दोनों उस साइड में बैठे हुए थे, क्योंकि इनके पास, दोनों के पास में एयरटेल का सिम है, उस पे नेटवर्क मतलब आ जाते हैं ठीक ठाक। जियो मेरा बिल्कुल नहीं चल रहा था, बिल्कुल भी। सुप्रिया मैडम यहाँ पे बैठी हुई है। और सुप्रिया आप कुछ गढ़वाली में बोल के दिखाओ जरा। मम्मी कच्चे क्या कच्चे ये कब से मुझे पूछ रही मम्मी यू कैचे। अच्छा और भी आता होगा कुछ आपको, बताओ जरा। गढ़वाली में बताओ, गढ़वाली में। तुम कंछा। ये तुम कंचा। और बताओ, और क्या आता है? करना किसे करना किसा करना? इधर देख के बोलो ना। किसे करना? कंचा कंचा खूबचा। आजकल ना ये थोड़ा थोड़ा मतलब सीख रही है गढ़वाली। वैसे उसको समझ में तो आ जाती थी, लेकिन जैसे आजकल हम सब मतलब गढ़वाली में ही लगे हुए हैं। उसकी दीदी लोग, पीयू लोग, ज़्यादा मेन पीयू, तो वो भी बोल रही है। करीम को लेके बार बार बोल रही थी मम्मी यू कैचे। फिर से बोल दे यार एक बार, इसका मुझे से अच्छा लग रहा है। कैचे मम्मी कैचे कैचे मुझे भी आ गया। हाँ मुझे भी आ गया। चलो ठीक है फिर, ये था हमारा ब्लॉग। और वैसे मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं ना सुप्रिया को थोड़ा थोड़ा गढ़वाली भी सिखाऊँ, है ना, काम आएगी। कहीं ऐसा ना हो सुप्रिया उस टाइम में बोलेगी समझ में तो आती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन बोलने नहीं आती, है ना। ऐसे होता है ना ज़्यादातर बच्चे। सुप्रिया को बोलनी भी आनी चाहिए वैसे, है ना। मम्मा मुझे बुखार आ रहा था, उससे खाने से बुखार ठीक हो जाएगा। अच्छा, जो चीज़ उसके पसंद की होगी उससे जो है सब ठीक हो जाता है, जो चीज़ पसंद नहीं होगी उससे सब कुछ खराब हो जाता है। ठीक है भाई, शुभ रात्रि बोलो। शुभ रात्रि। ओके, गुड नाइट गाइस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आपने व्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करने हैं, जो मर्जी करो बस करो। खाओगे खाओ। गढ़वाली में बोलो जरा।
मम्मी ये कैचे अरे ये ना खा दूं? अच्छा इधर गढ़वाली में बोलो लोगों को कुछ। आप भी खाओगे, आप भी खाते हो गढ़वाली तो नहीं है ये तो हिंदी हुई। तुम भी खाना बोल, तुम भी खाना। मम्मी ये कैचे मम्मी ये तो कैचे ठीक है, वो समझ में आ गई। ऐसे बोलो तुम भी खांदा। तुम भी खांदा चलो गाइस ठीक है, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।